नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रेखा जैन। 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। रिजल्ट की बात की जाए तो एनडीए को 292 सीट मिली, तो वहीं पर इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिली है और अन्य को 17 सीट मिली है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो कह रहे हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से शपथ लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी बन पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार यानी कि बिहार में नीतीश कुमार का एक अहम रोल रहा है या चंद्रबाबू नायडू की सरकार का एक अहम रोल रहा है, तो ये रास्ता तय करेगा अब बिहार की प्रधानमंत्री कौन होगा। क्योंकि कांग्रेस भी लगातार अब इस बात को कह रही है कि किस तरीके से अगर नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू अगर कांग्रेस के साथ शामिल हो जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस की ओर से होगा। तो बड़ा सवाल यही है कि अब होगा क्या। ये कुछ देर में पता चलेगा। आज इसकी बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में ये तय होगा कि नीतीश कुमार किसके साथ होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी 80 इंटरव्यू करते हैं, इतनी रैलियां करते हैं, उसके बाद भी उनके 11 मंत्री हार जाते हैं। स्मृति ईरानी जैसा बड़ा नाम अमेठी से हार जाता है, अर्जुन मुंडा हार जाते हैं, संजीव बालियान हार जाते हैं, शशि थरूर हार जाते हैं और भी कई मंत्री हार जाते हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि अयोध्या का राम मंदिर बनवाए, राम के नाम पर लगातार बात करते रहे और अयोध्या से हार गए। सपा ने बीजेपी से ज्यादा सीट हासिल कर ली। इंडिया गठबंधन की पार्टी सपा एनडीए का सपोर्ट कर रही थी, यानी कांग्रेस के सपोर्ट में थी, और सपा ने वहां से 34 से 35 सीट हासिल करी। तो वहीं बीजेपी को करारा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। राहुल गांधी का प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जीरो रहा, गुजरात में कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, 1 सीट मिली है, छत्तीसगढ़ में कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, राजस्थान में नहीं रहा। हाँ, लेकिन यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में राहुल गांधी का प्रदर्शन देखने लायक था। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हिमाचल, अरुणाचल, दिल्ली में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, यानी कि दिल्ली में भी कांग्रेस जीरो पर रही। लेकिन अगर वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला, वो सारी सीटें कांग्रेस के पास पहुंच गई। लेकिन सवाल ये उठता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की जब बात होती थी, 400 पार की बात होती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 243 खुद की भारतीय जनता पार्टी की सीट 243 पर सिमट कर रह गई थी। और अगर फिर गठबंधन की बात की जाए तो फिर 292 सीट आई, और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस सिर्फ 99 सीटों पर सच कर रह गई थी। लेकिन कांग्रेस अपने आप को इसलिए बड़ा बता रही है, अभी इसलिए जश्न का माहौल बना रही है क्योंकि पिछली बार के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये मुकाबला उनके लिए बहुत अच्छा रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंचों से 400 पार की बात कर रहे थे तो 292 पे सिमट कर रह गए, और कांग्रेस को इस बार इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें वो लेकर आ जाएंगी। लेकिन इस बार भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए या तमाम कांग्रेस की रैलियों की बात की जाए, प्रियंका गांधी का वो भाषण की बात की जाए, तो इस पर एक बड़ा असर जनता को देखने को मिला। और ये होना भी था, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार के भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार ये बात कह रहे थे कि हमारी गारंटी है, हम तो जीत जाएंगे, एक अहम का भाव भी कहीं ना कहीं पैदा हो चुका था। तो जनता ने इस बार उनको ये बता दिया कि आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन जनता से बड़े नहीं बन सकते। जनता तो जिसको चुनेगी उसी को चुनेगी, और उसको चुनेगी जो देश में तानाशाही नहीं, शासन नहीं, बल्कि सेवादार बन के काम करेगा। हालांकि जनता पार्टी के लोग ये बात कहते भी हैं कि हम सेवादार हैं, हम शासक नहीं हैं। मोदी जी ये भी कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूँ, गरीब का बेटा हूँ। लेकिन गरीब का बेटा क्यों इतने मतों से हार गया, ये बड़ा सोचने का विषय है। यूपी में क्यों इतनी, क्योंकि यूपी बड़ा गढ़ माना जा रहा है, 80 सीट यूपी में है, और 80 सीट में से अगर इतनी कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आती है तो ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी अमेठी से जीत गए, उनकी वायनाड राहुल गांधी के पास चले गया, तो ये बताता है कि किस तरीके से अगर राहुल गांधी की मेहनत है वो वाकई रंग तो लाई है। लेकिन हाँ, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा तो मध्य प्रदेश ने सार्थक कर दिया है। भले वो अयोध्या में सार्थक ना कर पाए, लेकिन यहाँ इस नारे को सार्थक कर दिया गया है पूरी तरीके से। एमपी वालों ने ये कहा कि मोदी जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और 29 की 29 सीटें बीजेपी के खेमे में डाल दी। गुजरात में भी हालांकि ऐसा हुआ, कांग्रेस के खेमे में एक ही सीट गई, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी हमने देखा
कांग्रेस बहुत अच्छा कड़ा मुकाबला नहीं कर पाई। सवाल ये बनता है कि नीतीश बाबू किस ओर जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू किस ओर जाएंगे, क्योंकि इन लोगों पे सरकार टिकी हुई है, क्योंकि इनके पास लगातार 27-28 सीटें हैं। अगर 27-28 सीटें इंडिया गठबंधन के पास पहुंच जाती है तो बहुमत का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाएगी। तो बड़ा सवाल है, आप लोग भी कमेंट में बताएं कि किसकी सरकार बननी चाहिए। क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए या कांग्रेस का कोई नेता प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सोशल वायरल न्यूज़। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।